शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन रिवाइज कोर्स सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों को मुक्त बनो। बाबा कहता, आज बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाप के दिल पर दिल तख्त नशीन निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को बाप दादा का दिल तख्त है। तो बाप दादा दिल तख्त बच्चों को देखकर सदा हर्षित हो रहे हैं। वाह मेरे तकदीरवान बच्चे, वाह मेरे तकदीरवान बच्चे। बच्चे भी बाप को देखकर खुश हो रहे हैं और बाबा भी बच्चों को देखकर खुश हो रहे हो, क्योंकि हर आत्मा विशेष है, चाहे लास्ट नंबर की भी है, फिर भी कोटों में कोई में कोई के लिस्ट में तो आप आ गए हो। तो सदा इसी डबल खुशी में रहो। सदा यह खुशी सदा काल की रहे, यह खुशी कभी ऊपर नीचे न हो, कहता बाबा। क्योंकि ब्राह्मणों का जीवन ही है खुशी। जहाँ खुशी नहीं है वहाँ जीवन नहीं। अविनाशी खुशी है, यह कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं, क्योंकि जीवन ही श्वास है। तो बाबा कहता है खुशी शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, कहता है बाबा। और बाप दादा ने आज बच्चों का चार्ट देखा। वर्तमान समय प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए, कहता है बाबा। सेवाओं में तो उमंग उत्साह बहुत है, लेकिन सेवाओं के साथ साथ यथाशक्ति सेवा कर रहे हो, लेकिन विशेष क्या चाहिए? समय समीप है और समय की समीपता अनुसार अब कौन सी लहर आनी चाहिए? बेहद के वैराग्य वृत्ति के। तो हद का है या बेहद का है? सेवा में तो हो ही, सदा उमंग उत्साह भी है, लेकिन आवश्यक प्रमाण स्वस्थिति में बेहद के वैराग्य वृत्ति कहाँ तक है, यह अपने आप में देखो, चेक करो, कहता। बेहद के वैराग्य वृत्ति चाहिए। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण ही है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल का नहीं हो सकता, अल्पकाल का होता है। संबंध से वैराग्य यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग्य आ जाता है, लेकिन देह भान जो भिन्न भिन्न रूप में, उन भिन्न भिन्न रूपों को भी आप जानते हो। कितने देह भान के रूप हैं उसका विस्तार भी जानते हो। तो रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना है। देह भान बदल देही अभिमानी हो जाए, क्योंकि नेचुरल मैं आत्मा, मैं देही अभिमानी हूँ। तो यह पहला पाठ, पहला शब्द यह पक्का है, क्या कहता है बाबा? इसका मूल अर्थात देह आता है, चाहे संबंध है जो भी है, देह के ही संबंध है, पदार्थ है, तो देह के ही पदार्थ है, तो उसका मूल आधार ही देह भान है। जब तक किसी रूप में देह भान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती है। बाबा कहता, बेहद की वैराग्य वृत्ति सदा काल क्यों नहीं रहती है? क्योंकि संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपने तरफ आकर्षित करते हैं और यह आकर्षण ही वैराग्य नहीं ला सकते हैं। तो पुराने व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। तो कितना भी कोशिश करते हो लेकिन फिर भी वो नहीं हो पा रहा है। मेजॉरिटी किसी किसी में वह प्रबल संस्कार है, वो जो खींचते हैं, तो यहाँ पे संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। सूक्ष्म संस्कारों को भस्म नहीं किया है, कहाँ न कहाँ अंश मात्र रहे हुए, छिपे हुए, समय अनुसार वह इमर्ज हो जाते हैं। सोचते हो यह नहीं आना चाहिए, लेकिन यह आते हैं। तो यह देह भान है या देही अभिमानी है, बाबा पूछ रहा है। तो संस्कारों से बेहद के वैराग्य वृत्ति में कमजोर खत्म किया है, लेकिन अंश को नहीं खत्म किया है। अंश है तो वंश भी होगा।
तो आज अंश है तो समय प्रमाण उसका वंश रूप बन सकता है। तो इसके भी आप नॉलेजफुल हो या नॉलेज पूल हो, अर्थात पूल अर्थात ही थोड़े समय में आगे जाकर फिर वही संस्कार आपको खींचने वाले संस्कार संबंध पदार्थ फिर वार कर सकता है। लेकिन फुल नॉलेज अर्थात संस्कार संबंध पदार्थ का वार नहीं हो। तो इस डायमंड जुबली तो मना रहे हो, तो डायमंड जुबली का अर्थ ही है बेहद के वैरागी बनना। इसमें कोई अलबेलावन नहीं हो कहता बाबा, क्योंकि समय अनुसार परिस्थिति अनुसार आप मास्टर रचयिता हो। तो मास्टर रचयिता की यह शोभा नहीं है, क्योंकि बाप दादा समय दिया है उसमें वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। सेवा के खींचातान में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। वैसे सेवा से खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन कहाँ बेहद के वैराग्य वृत्ति को खत्म कर देता है। इसीलिए अपने अंदर इस बेहद के वैराग्य वृत्ति को जगाओ। कल्प पहले भी बने थे, आप ही थे और आप ही हो, यह इमर्ज। जैसे आदि में बेहद के वैराग्य वृत्ति का ही प्रभाव दिखाई दिया, बेहद के वैराग्य वृत्ति से ही स्थापना का कार्य हुआ, अभी अंत में भी बेहद के वैराग्य वृत्ति से ही समाप्ति करना है। तो ऐसा बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल इमर्ज करो। वरदान है, एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहता वरदाता बाप के पास अखूट वरदान है, जो जितना लेना चाहो खुला भंडार है। ऐसे खुला भंडार से कई बच्चे संपन्न बनते हैं और कोई यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। सबसे ज़्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता के रूप में है। सिर्फ उसको राज़ी करने की विधि को जान लो तो सर्व सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगी। वरदाता को एक ही शब्द सबसे प्रिय लगता है, एक व्रता। संकल्प स्वप्न में भी दूजा व्रता न हो, वृत्ति में रहे मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। इसमें इस राज को जाना, उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है। बाबा कहता वरदाता बाप को एक व्रता, यह सबसे प्रिय शब्द है। कहता बाबा संकल्प स्वप्न में भी दूजा व्रता न हो, तो जिसकी यह वृत्ति है उसकी झोली सदा वरदानों से भरपूर है। कहता बाबा स्लोगन है, मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। जिसको बताया हमने अपना फसाना, सबने बताया हमको तेरा ठिकाना। मैंने तुमको माना है मात पिता परिवार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ दुनिया से हम हारे तो आए तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारे कहाँ जाएंगे सरकार। हो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारे कहाँ जाएंगे सरकार।